चले ना जोर इश्क पे सीजन 1 एपिसोड 33। नंदिनी होटल जाने के लिए मना कर दी। अरमान पूछा तो बस यही बोल दी कि मुझे यहाँ इस घर में अच्छा लगता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, कुछ भी ज़रूरी होगा तो मैं आपको कॉल करूँगी। और मौसी भी है यहाँ मेरे पास। नंदिनी का होटल के लिए मना करना अरमान को अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप बोला, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे वहाँ नींद नहीं होगा और मुझे यहाँ वापस आना पड़ेगा। अरमान होटल पहुँचकर सीधा अपने मॉम के पास गया। कुणाल भी अरमान के साथ था। अरमान बोला, मॉम अब आप कैसी हो? हेमा जी बोली, ठीक हूँ। अंजलि बोली, अरमान आप फिजियोथेरेपी के लिए गए थे, मुझे बुला लेते, मैं भी साथ चलती। अरमान बोला, नहीं, तुम्हें रात को परेशान करना ठीक नहीं लगा। कुणाल था तो मेरे साथ। आरुषि जो वहीं खड़ी थी वो मन में बोली, मुझे पता है तुम कहीं और गए थे, लेकिन कहाँ? मुकुल बोल रहा था, लाइफ पार्टनर के साथ खुश हो, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मॉम डैड के बिना परमिशन तुम शादी नहीं करोगे। फिर मुकुल जो बोला उसका क्या मतलब था? क्या कोई ऐसा है तुम्हारे लाइफ में जिसे तुम सबसे छुपा रहे हो? अरमान बोला, मॉम आप रेस्ट कीजिए, मुझे काम है। अंजलि बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अरमान बोला, अंजलि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपने रूम पर हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना है और कुछ मीटिंग्स है जो मुझे ऑनलाइन करना है। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? हेमा जी बोली, अरमान वो अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती हो तो रहने दो, आखिर वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। आरुषि जो वहाँ खड़ी थी वह ये बात सुनकर अपनी गुस्सा को कंट्रोल करके बोली, मॉम मैं भी चलती हूँ अंजलि के साथ। अरमान तो अपने काम में बिजी रहेगा, मैं अंजलि को कंपनी दे दूंगी। वैसे तो आरुषि के शक्ल से अरमान को चिढ़ है, लेकिन इस वक्त अंजलि के साथ आरुषि का उसके रूम पर जाना उसे अच्छा लगा। अंजलि मुंह बनाकर धीरे से बुदबुदाई, ये आरुषि कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहती है? अरमान कुणाल के साथ अपने रूम पर चला गया। बहुत बड़ा लिविंग रूम था। अरमान अपने लैपटॉप ओपन करके काम करना स्टार्ट कर दिया। अंजलि अरमान से अकेले मिलने को उतावली हो रही थी, लेकिन कुणाल एंड आरुषि के रहते ये पॉसिबल नहीं था। अरमान कुणाल को इशारे से बोला तो कुणाल पूछा, आरुषि मैडम एंड अंजलि मैडम आप दोनों को कुछ चाहिए, टी कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स? आरुषि बोली, नो कुणाल थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंजलि बोली, मुझे कॉफ़ी चाहिए। अरमान आप भी कॉफ़ी लेंगे ना? अरमान बोला, कुणाल सबके लिए कॉफ़ी मंगा दो। कुणाल फ़ोन करके कॉफ़ी और बिस्किट ऑर्डर कर दिया। 1 आवर हो गए थे। अंजलि देखी अरमान कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो आगे बढ़कर वो खुद जाकर अरमान के पास बैठ गई। अरमान पूछा, कुणाल आसाम प्रोजेक्ट का फाइल कहाँ है? कुणाल बोला, बॉस मेरे पास था, शायद गाड़ी में है, लेकर आता हूँ, बोलकर चला गया। अंजलि देखी अरमान अभी थोड़ा फ्री है, इसलिए वो मौका देखकर बात स्टार्ट की। अंजलि बोली, क्या हुआ? क्या काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपके पास हमारे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है? अरमान लैपटॉप रख कर अंजलि को देखा। थोड़े दूर पर बैठी आरुषि जब ये सब देखी तो गुस्से में आकर अरमान के दूसरे साइड में बैठकर बोली, अंजलि तुम देख तो रही हो अरमान कितना बिजी है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहा है जो हर वक्त फ्री रहेगा। उसका इतना बड़ा बिजनेस है, हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता है, तुम्हें उसका साथ देना होगा।
अंजलि का मन कर रहा था आरुषि के मुंह तोड़ दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बोली आरुषि। फिर थोड़ा रुक कर बोली भाभी, मुझे पता है अरमान बिजी रहते हैं, लेकिन मैं इनका मतलब अरमान जी का होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए इनके साथ हर वक्त रहना मेरी हक है। आरुषि गुस्से में दांत दबाकर बोली, लेकिन अंजलि, तुमसे ज्यादा मैं अरमान को जानती हूँ। ये जब किसी चीज को कर रहा होता है, ये किसी के साथ बात नहीं करता है। अंजलि बोली, लेकिन मैं किसी में नहीं आती हूँ आरुषि भाभी। आरुषि को अंजलि की बातें बहुत चुभी। वो गुस्से में बोली, तुम अरमान को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। अंजलि को भी गुस्सा आने लगा। वो बोली, मैं मंगेतर हूँ इनकी, मैं अपनी फ्यूंसी के साथ कैसे रहूँ? आप होते कौन हो बोलने वाली? आरुषि बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अंजलि बोली, आप तो रहने दीजिए भाभी, आपके बारे में सबको पता है। आरुषि बोली, तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती हो, समझे तुम? अरमान गुस्से में बोला, शट अप, चुप हो जाओ तुम दोनों, और अभी के अभी मेरे रूम से निकलो। अरमान आउट बोला तो दोनों एकदम से चुप हो गए। अंजलि पहले बोली, सॉरी अरमान, मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये खुद मुझसे पहले। आरुषि बोली, अरमान सब देख रहा है तुम किस तरह से मुझसे बात किए हो। हमारे घर में बड़ों के साथ इस लहजे में कोई बात नहीं करता है। तुम्हारी इस गलती की सजा क्या हो सकती है तुम खुद भी नहीं जानती हो। अरमान बोला, प्लीज़ तुम दोनों और बहस मत करो और जाओ यहाँ से। अंजलि रोती हुई पहले वहाँ से निकल गई। उसके बाद आरुषि अरमान के करीब आने को हुई तो अरमान अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अरमान बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे सामने से चली जाओ। आरुषि बोली, अरमान कब तक गुस्सा रहोगे मुझसे? क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? अरमान चिल्लाकर बोला, आउट। आरुषि चौंक गई और वहाँ से चली गई। कुणाल जो बाहर से फाइल लेकर आ रहा था, उसे डोर के बाहर कॉरिडोर पर अंजलि रोती हुई अपनी रूम की ओर जाती दिखी। वो अरमान के रूम के पास पहुंचा तो आरुषि गुस्से में लाल पीले होकर डोर के बाहर निकली। कुणाल समझ गया था कि अंदर कुछ हुआ जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं था पूछे। कुणाल फाइल रखा तो अरमान बोला, कुणाल तुम्हारा शादी हुआ है? कुणाल बोला, नहीं बॉस, शादी होता तो ऐसे आपके साथ 24/7 काम थोड़े ही कर पाता। अरमान बोला, कोई गर्लफ्रेंड था या है? कुणाल बोला, नहीं बॉस, टाइम नहीं मिला। अरमान बोला, गुड, फाइल ओपन करो। कुणाल का फ़ोन रिंग हुआ। कुणाल फ़ोन निकाल कर देखा, उस पर नंदिनी नाम फ्लैश हो रहा था। वो सोचा अरमान को बताएगा या नहीं कि नंदिनी की कॉल है। अरमान बोला, फ़ोन उठाओ कुणाल। फ़ोन कट गया था। कुणाल हाथों में फ़ोन लेकर कुछ सोच रहा था कि दोबारा फ़ोन बजा। कुणाल बोला, बॉस, नंदिनी मैम की कॉल है। अरमान अपना फ़ोन उठाकर सोचा, मेरे फ़ोन तो ठीक है, बिजी भी नहीं है, फिर नंदिनी मुझे क्यों कॉल नहीं की? अरमान बोला, बात करो, पूछो क्या बात है, 1 मिनट, स्पीकर पर फ़ोन लगाओ। कुणाल वैसा ही किया, फ़ोन स्पीकर पर रख कर बोला, हेलो। नंदिनी बोली, हेलो कुणाल सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था। नंदिनी को कुणाल से इतने प्यार से बात करते देख अरमान को बहुत जलन हुआ। कुणाल बोला, कोई बात नहीं नंदिनी मैम, प्लीज़ बोलिए। नंदिनी बोली, आप प्लीज़ अरमान सर को मेडिसिन टाइम पर दे दीजिएगा। अरमान जो सांस रोककर बैठा था, वो चैन का सांस लेकर बैठा। उसके होठ पर एक प्यारा सा मुस्कान छा गया था। कुणाल बोला, जी मैम, मैं बॉस को मेडिसिन दूंगा, आप अपना ख्याल रखना। नंदिनी फ़ोन रखने को हुई तो अरमान बोला,
नंदिनी सुनो। अरमान के आवाज़ से नंदिनी की धड़कनें तेज हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अरमान बोला, नंदिनी शाम को एक साथ डिनर करेंगे, तुम वेट करना। नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होकर बोली, जी मैं वेट करूँगी। आप क्या खाएंगे बोलिए, वही सब बन जाएगा। अरमान बोला, जो तुम्हें पसंद है बना देना, बाय। अरमान के चेहरे पर स्माइल था। नंदिनी भी उधर फ़ोन देखकर खुशी से झूम उठी। कुणाल बोला, बॉस लेकिन आज इवनिंग आपका फैमिली डिनर का प्लान है। अरमान बोला, नहीं, फैमिली लंच का अरेंजमेंट करो, डिनर में अपार्टमेंट पर ही करूँगा, और सबको क्या बताना है तुम सोच लो। कुणाल मन में बोला, आजकल बस इतना अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं, मुझे डाउट हो रहा है ये अरमान मल्होत्रा है या उनका कोई हमशक्ल। कुणाल डाइनिंग एरिया में फ़ोन करके लंच के लिए टेबल रिजर्व करने को बोल दिया। अंजलि अपने मामा के रूम पर तकिए को फेंक कर नीचे गिरा दी। निहारिका जी बोली, क्या हुआ अंजलि, तुम ऐसे तकिया क्यों फेंक रही हो? अंजलि बोली, क्योंकि ये होटल है, किसी और चीज़ को फेंकूंगी तो सबको पता चल जाएगा। निहारिका जी बोली, बताओ क्या बात है, जब से आई हो गुस्से में तिलमिला रही हो। अंजलि बोली, मॉम मुझे वो आरूसी बर्दाश्त नहीं होती है, जब देखो मुझे नीचे दिखाने के मूड में रहती है। निहारिका जी बोली, लेकिन बात क्या है बताओ। अंजलि सब बताई तो निहारिका जी बोली, बेटा वो मल्होत्रा फैमिली की बड़ी बहू है और तुम होने वाली बहू हो। फ़र्क क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जब तक तुम उसके बराबरी पर नहीं आ जाती हो तब तक तुम्हें उसको सहन करनी पड़ेगी। लंच टाइम पर सब एक साथ एक प्राइवेट रूम के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अंजलि उदास बैठी थी, आरुषि भी चुपचाप बैठी थी। अरमान सबको देखा और बोला, मम्मा आप सब कब तक यहाँ रहोगे? हेमा जी राजीव जी को देखे तो राजीव जी बोले, हवेली की रिनोवेशन बस थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद तुम दोनों का कोई अच्छी सी मुहूर्त देखकर शादी कर दिया जाएगा। शादी के बाद सब वापस स्विट्जरलैंड चलेंगे, और अगर उसके बाद तुम अपने काम के लिए यहाँ रहना चाहो तो तुम और अंजलि यहीं रह जाना। अरमान मन में बोला, शादी तो हो चुका है डैड, बस उस शादी के ऊपर जो स्टाम्प लगा है उसे हटाकर परमानेंट स्टाम्प लगाना है, और ये स्टाम्प आप दोनों ही लगाओगे। अंजलि खुश होकर बोली, आंटी मुझे शॉपिंग करनी थी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अरमान जी के साथ शॉपिंग पर जाऊं? अरमान बोला, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ।